के बाबरकत अजीम कदूस मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो जो जिंदा और पाक खुदा है, जो मेहरबान है, क्योंकि वो भला हमेशा भलाई ही चाहता है और उसकी शफकत अबदी है। आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखें तवारीख की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत मैं आपके सामने आज पढ़ना चाहती हूँ। और यबेस अपने भाइयों से मोजिज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम यबेस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबेस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आ तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज हम देखें कि खुदा के पाक कलाम में से मेरे अजीज़ों के यबेस जो है वो अपने भाइयों में अजीज़ है, मोजिज़ है और खुदा ने उसे बरकत दी, सरफराज किया और उसकी माँ ने उसका नाम इसलिए यबेस रखा कि मैंने गम की हालत में से जन्म दिया। और वो भी दुख की हालत में पैदा तो हुआ, लेकिन उसने इस्राएल के खुदा पर तवक्कल किया, जो बचाने वाला, जो छुड़ाने वाला, जो अपने लोगों के साथ होता है। और वो खुदा जो वादियों का सच्चा है, जिसका हाथ हम पर हो और वो हमें बरकत देता है और वो हमें संभालता है। आज मेरे अजीज़ों हम देखें कि खुदा के पाक कलाम में से कि ज़बेद ईमान के साथ खुदा से दुआ करता है। बाज़ लोग मेरे अजीज़ों ऐसे भी होते हैं कि दुख में, मुश्किलों में, परेशानियों में खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में इस्राएल के कदूस खुदावंद को, जिसका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस तरह उसने बनी इस्राएल कौम को बरकत दी, उसे गुलामी से छुड़ाया, गुनाह से आज़ाद किया और उसने उनको मिस्रियों से अलग किया। वो कुदरत वाला खुदा, जिसकी कुदरत के स्वभाव से उसका दाहिना हाथ जला लिया, उसको उसने याद किया, क्योंकि वो ऐसी कुदरत रखता कि जिसने बनी इस्राएल कौम को तो उस फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद किया, लेकिन मिस्रियों को पत्थरों की तह में समुंदर में छिपा दिया। आज मेरे अजीज़ों वही खुदा, जिस तरह मूसा कहता कि तेरे चेहरे का नूर हम पर चमके और हम जलवागर फरमा हो, आज ये बेस कहता है कि इस्राएल के खुदा से ये दुआ की कि तू आ और मुझे वाकई बरकत दे, मेरी हदों को बढ़ा, मेरी ज़िंदगी में आ और तू मुझे बरकत दे, जिसका वादा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद जो वादियों का सच्चा, जिसने इंसान से मोहब्बत की, प्यार किया, बरकत दी और अपने बेटे को भी इस दुनिया में भेजा, और जो उस पर ईमान लाता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। मेरे अजीज़ों, वो कभी भूखा नहीं रहता। उसका वादा, शेर का बच्चा तो भूखा रह जाएगा, लेकिन मेरा तालब कभी भूखा और महताज नहीं होगा। मैं उससे बरकत दूंगा, मैं सेजसुदा करूंगा, मैं उसकी हदें बढ़ाऊंगा। हम देखें कि इब्राहिम की खुदा ने हदें बढ़ाई, यकूब की, और खुदा इस्राएल के साथ रहा, खुदावंद यीशुआ के साथ हुआ।
कि तू यहाँ कहीं भी जाए मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे अजीज़ों, यबेज़ इस ईमान से खुदा से कहता है और आगे ये उसके आगे दुआ करता अपनी ज़िंदगी के लिए कि खुदावन देख मेरी हद्दों को बढ़ाना और तेरा हाथ मुझ पर रहे और तू मुझे बदी से बचाए रखना, बदी से बचा और मैं बदी से बच का तेरी पाक महज़रत में रहूं। तेरे वो कहता है कि बदी से बचे ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। मेरे अजीज़ों, गुनाह मौत को जन्म देती है, गुनाह हमारी ज़िंदगी में रुसवाई पैदा करती है। गुनाह जो है वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे मामलात, ऐसी मुश्किलातें खड़ी कर देती है कि जिसमें हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। जब तक हम इस्राएल के खुदा को याद नहीं करते, जब तक उसके बेटे के नाम में, उसके कदमों में नहीं आते, तौबा नहीं करते, गुनाह हमसे जुदा नहीं होता, तो हम बरकत नहीं पाते। जब गुनाह से तौबा कर लेते हैं, गुनाह जुदा हो जाता है, हम बरकत पाते हैं, हमारे घरों में खुशहाली आती है। पिछले संडे भी मैंने आपसे ये कलाम बरकत का किया और यही कहा कि उसकी इबादत करें, उसको कबूल करें, अपनी ज़िंदगी में उसको पहन लें। और जो ज़िंदा खुदा है, जो ज़िंदा लहू है, वो आपकी ज़िंदगी में अगर है तो आप किसी चीज़ में कमी नहीं पा सकते, आप कभी शर्मिंदा नहीं हो सकते। आप यहाँ भी जाएंगे वो आपके साथ होगा। मेरे अजीज़ों, जे आपका ईमान जो है आज, ये ईमान हमारे अंदर जिस तरह यबेज़ ने ये अपने अंदर पैदा किया कि तू मुझे बरकत देगा, तो हम देखें कि खुदावंद ने जब उसने उससे मांगा तो खुदा ने उसको बख्शा, क्योंकि वो हमें बरकतें देता है, वो हमसे प्यार करता है। हम देखें पौलुस रसूल इफिसियों के खात में हम देखते हैं तो वहाँ क्या लिखा है। वहाँ खुदा का वादा है और खुदा अपने लोगों के साथ होता है। इफिसियों के खात में पौलुस रसूल कहता कि हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। मेरे अजीज़ों, वो कहता है कि निजात का खुद रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है अपनी ज़िंदगी में ले लो। कलाम में मेरे अजीज़ों हमें बरकत मिलती है। कलाम पढ़ने में हड्डियों में ताजगी आती है, कलाम पढ़ने में शिफा नाज़िल होती है, कलाम की कुदरत से वो काम हो जाते हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। अगर किसी के पास औलाद जैसी बरकत नहीं तो वो बहन, वो भाई खुदा के कलाम को पढ़े, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखे और खुदा उनको बरकत देगा। वो उसकी इबादत करे। वो कहता मैं तेरी उम्र को पूरा करूँगा, तेरे मुल्क में कोई बांझ न रहेगी। ये बरकत के वादे हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम बरकत पर गौर करते हैं कि यबेज़ ने जब बरकत मांगी, उसकी हदें बढ़ी, उसको बरकत दी गई। तो आज मेरे अजीज़ों, अगर मुश्किल में है, बेरोज़गारी में है, बीमारी की हालत में है, किस भी मसले में हम होते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो वो हल्ले मुश्किलात है, वो हमें मुश्किलों से आज़ाद करता। अगर हम नौकरी की तलाश में है और खुदा से दुआ मांगे, खुदा से इल्तिमास करें, वो आपकी ज़रूर सुनेगा। उससे बिला नागा दुआ करें। मेरे अजीज़ों, अगर आप वीज़ा लेने चाहते हैं तो खुदा से मांगे। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, गुनाह से निकलना चाहते हैं, तो उस गुनाह को छोड़ें। जब तक आप उस गुनाह को पूरी तरह छोड़ते नहीं, आपकी मखलसी नहीं, आपकी रिहाई नहीं, आपकी खुलासी नहीं होगी। मेरे अजीज़ों, ये नहीं कि एक हाथ खुदावंद की तरफ हो तो एक हाथ हमारा इब्लीस के साथ हो। ऐसे बरकत नहीं मिलती, ऐसे खुदा खुश नहीं होता, ऐसे खुदा हमें ये बरकतें नाज़िल नहीं करता जब तक हम तवक्कुल के साथ, ईमान के साथ, भरोसे के साथ उसके कदमों में नहीं आ जाते। तो आज मेरे अजीज़ों, मैं अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपनी बुज़ुर्ग माँओं से, बहनों से इल्तिमास करती हूँ
कि गुनाह की ज़िंदगी को तर्क करें। ये 2021 आपके लिए बरकत का साल है। और बरकत जब हम कलाम में से देखते हैं तो कितने लोग जो है जो मुश्किलों में गुजरे, जो परेशानियों में गुजरे लेकिन वो बरकत पाई। उन लोगों ने बरकत पाई। नेहमिया ने बरकत मांगी, उसने कहा मेरी उजड़ी फसील आबाद हो, और खुदा ने उसे बरकत दी। हम देखें कि खुदा यीशुआ को बरकत देता है, मूसा को, हारून को बरकत देता है। हन्ना उसके कदमों में गई, मान से वो झुक गई और उसने बरकत पाई। मेरे अजीज़ों, हम देखें कि वो जो गुनाह आलूदा ज़िंदगी में औरत थी, जो फाशा थी, जो दुनिया की नज़र में बुरी थी, वो भी यीशु के कदमों में आ गई और उसने भी मेरे अजीज़ों खुदावंद से बरकत पाई। उसने उसके गुनाह माफ़ किए, उससे कहा फिर गुनाह ना करना। ये कह रहा है कि खुदावंद दे, तू मुझे बदी से बचाए रखना, तू मुझे बदी में ना पड़ने देना, मुझे गुनाह ज़िंदगी में ना दाखिल होने देना, बल्कि तू मुझे अपनी मुहाफ़ज़त में लेना। तो मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है, हम जहाँ कहीं भी जाएं खुदा हमें बचाता, खुदा हमारी मुहाफ़ज़त निगहबानी करता। आज हमें भी यही कहना चाहिए कि ऐ इस्राएल के खुदावंद, हम तेरे बेटे के नाम में हम तेरे आगे इल्तमास करते हैं कि तू हमें बरकत दे, तू हमारे साथ हो, तेरे चेहरे का नूर चमके और हम जलवागर फरमा हो। खुदा के मुकद्दसों के लिए दुआ करें, खुदा के बरगज़ीदों के लिए दुआ करें, खुदा के प्यारों के लिए, खुदा के खिदमत गुजार लोगों के लिए दुआ करें। तो आज के कलाम के वसीला से मेरे अजीज़ों, आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। हम दुआ मांगेंगे। अजीम कदूस जलाली बुजुर्ग बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरे रोल कुदस की आग, रोल कुदस का मसा, रोल कुदस की बरकत, रोल कुदस की लोहियत, राबा रासी कला रमान थरो योकोल रोबा यकमा बाबा बाबा रे 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 री बिनो तरो योकल रबा 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 री बिना तरा 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 कबाबा रे सिम्बा बाबा बाबा रे 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 हालेलुया रबा रमाना तारा यकाला रबा राजिल लका तारा रो 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 री बिनो तो रो 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 यका बाबा बा। खुदा, जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको बड़ी बरकत दे। ये तेरे जलाल, तेरे रफान, तेरे नाम में बढ़े। और खुदावंद, अगर कोई बहन बीमारियों में, कैंसर की बीमारी, हेपेटाइटिस की बीमारी, गुर्दों की, किडनी की बीमारी जो है, जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, उनकी किडनी को नया कर, ताकि तेरी गवाही हो। जिसको मैदे की प्रॉब्लम है वो भी शिफा पाए, जिसको खुदावंद रसोलियाँ, गिल्टियाँ और गदूदों की बीमारी है वो भी तेरे नाम से रिमूव हो जाए मेरे यीशु नाम में। क्योंकि मैं तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में इन बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहती हूँ। जिस बहन के पास औलाद नहीं उसे औलाद जैसी बरकत दे, जिसके पास बेटा नहीं उसे बेटे जैसी बरकत दे। मैं तेरे बरगज़ीदों लोगों के लिए बरकत चाहती हूँ। खुदावंदों के खुदा, तू अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों की मदद का, अपने लोगों को बरकत दे, अपने खादमीन के साथ, अपने बरगज़ीदों के साथ हो। आज मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद तू अपना जलाल ज़ाहिर का, जो खिदमत गुजार लोग उनके साथ हो। आज तू अपने बंदा ऐसन पर भी अपना जलाल ज़ाहिर का, वो तेरा खादम है, उस पर तेरा फजल, उस पर तेरा रहम, उस पर तेरा तरस हो और उसकी खिदमत की हदें बढ़ा, बड़ी बरकत दे। अपने बंदा को, अपनी खादमा को अपने जलाल में ले, क्योंकि तेरा जलाली हाथ उन पर ठहरे, तेरे चेहरे का नूर चमके और बड़ी बरकत दे। भाई अनवर को बेटे जैसी बरकत दे, और भी जितने बहन भाई हैं सब के साथ हो। खुदावंद तू
अपने लोगों के साथ होता, तू मेरे घराने के साथ हो। खुदावन तेरे आगे मिन्नत करती झुकी रूहों के साथ हो। खुदावन तू बड़ी बरकत दे, आज इस घराने को बरकत दे। यहाँ मैं रात भर ठहरी हूँ, खुदावन तू बड़ी बरकत दे, तेरा जलाल जाहिर हो, तेरी कुदरत बढ़े। खुदावन तू एक एक जिंदगी को छू ले, एक एक जिंदगी के साथ हो, एक एक जिंदगी को बरकत दे। जिनको शुगर ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाए, वो लोग शिफा पाएं, वो तेरी बंदियां, वो तेरे बंदे तेरे नाम में शिफा पाएं, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत है, तेरे कलाम में शिफा है, तेरे कलाम में हड्डियों में ताजगी है। तू बरकत दे, बरकत दे। आसमान खोल, मेरा ईमान, मेरा तवक्कल तुझ पर है कि तू मेरा जिंदा खुदा, और मैं तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में बरकत मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। आप सबकी सलामती हो और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ज़रूर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले। मेरी आप सबसे इल्तमास है, खुदा आपको बरकत दे। आमीन।